अस्सलाम वालेकुम। वेदर वाले में खुश आमदीद। आज तारीख है 27 अगस्त 2024। तो पिछली वीडियो में जैसे जिक्र किया था कि अगस्त के आखिरी दिनों में, तकरीबन आखिरी दिनों में ही मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला मुतवक्के है। तो अगस्त के आखिरी दिन आ गए हैं और पिछले दिनों एक दो दिन से सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में अच्छी बारिशें हो रही हैं। और आज सुबह पोटोहार के मुख्तलिफ़ इलाकों में काफ़ी शदीद बारिश हुई है। ज़िला चकवाल और ज़िला जेलम के कुछ इलाकों में शदीद क्लाउड बर्स्ट की कैफियत थी और 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, जहाँ लोकल नदी नालों में तुग़यानी हुई है और काफ़ी माली नुकसान भी लोगों का हुआ है। इसके अलावा ये जो सिलसिला है, अब आने वाले एक हफ़्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाके, तकरीबन मुल्क के तमाम इलाकों में बारिशें होंगी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। नदी नालों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, शहरों में और फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सिंध की। तो सिंध में थरपारकर के एरियाज़ में, ठट्ठा बदीन में, कराची में, हैदराबाद के एरियाज़ में कल भी अच्छी बारिश हुई है। कुछ मकामात पर, कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई है। इस तरह अभी एक लो प्रेशर एरिया सिंध के मशरक़ी इलाकों में मौजूद है, थरपारकर के एरियाज़ में। तो और वो ये जो लो प्रेशर का एरिया है, ये सिंध के इलाकों में तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान वहीं पे मौजूद रहेगा। और इस दौरान सिंध के जो कई इलाके हैं, जिसमें सबसे पहले कराची की बात करें, कराची की, ठट्ठा की, बदीन की, हैदराबाद की, मीरपुर ख़ास की, कुंडड़ी की, इसी तरह टंडो बागो की, नगर पार्कर की, हमारे पस्थर में और मिट्टी के इलाके और मीरपुर ख़ास, उमरकोट, इसके अलावा हैदराबाद, टंडोवाला यार, टंडो आदम, जाम शोरो, दादू, जोही, ये जो वेस्ट के एरियाज़ है, सांगड़ के एरियाज़, इन इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं अगले आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान। और यहाँ पे बारिश की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होगी और लोकल लेवल पे फ्लडिंग भी होगी। तो आप जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके किसी किस्म का कारोबार है जो फ्लडिंग से या शदीद बारिशों से इफेक्ट हो सकता है, तो आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी के साथ सिंध के जो वस्ती इलाके हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद के इलाके शामिल हैं, सकरन के इलाके शामिल हैं, इसी तरह मोरो, नौशहर, फ़िरोज़ के इलाके शामिल हैं, काजी अहमद के इलाके शामिल हैं, फिर लाड़काना आ जाता है शुमाली सिंध में। इसके साथ सक्खर के इलाके हैं, रोहड़ी के इलाके हैं, पट ऐदन के इलाके हैं, जैकबाबाद के इलाके हैं, कश्मोर के इलाके हैं, शिकारपुर के इलाके हैं, ढेरकी के, घोटकी के इलाके, सिंध के दोनों बैंक्स राइट और लेफ़्ट में अलॉन्ग जो भी इलाके आते हैं, जो खजूर की काश्त के इलाके हैं, इन इलाकों में भी आने वाले 3 से 4 दिन तकरीबन इतवार तक वक्फे वक्फे से बारिशों के इम्कान और शदीद बारिशें इन इलाकों में भी हो सकती हैं। जिससे यहाँ भी लोकल जो नदी नाले हैं, खसूसन केरथर के इलाके के नदी नाले और हब डैम की तरफ आने वाली नदियाँ जो है, वहाँ पर शदीद कैफियत होगी सैलाब की। तो जो भी आप लोग हैं, अगर आप ज़ाती तौर पे ट्रैवल भी कर रहे हैं इन इलाकों में, तो अगर ट्रैवल अपने ट्रैवल जो प्लान्स हैं या ट्रैवल की जो औकात हैं उनको कम कर दें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अब बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके की, बलूचिस्तान के मौसम की। तो सबसे पहले बलूचिस्तान में लसबेला की बात करते हैं। लसबेला में इसी तरह बारिशें हो रही हैं और लसबेला में आने वाले एक हफ़्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें होती रहेंगी लसबेला में। और लो प्रेशर के ज़ेर असर लसबेला में शदीद कैफियत बन सकती है, सैलाब की भी, लोकल नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। लसबेला में, खुशदार में इसी तरह ये हालात रहेंगे। बलूचिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, जिसमें सिब्बी के इलाके शामिल, नसीराबाद के इलाके शामिल हैं, तो इन इलाकों में भी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी, 2 से 3 ज़बरदस्त बारिशें होंगी इन इलाकों में। और यहाँ पे जो नदी नाले हैं, इसके शुमाल में जो एरियाज़ हैं, जिस तरह कल्लात के एरियाज़ हैं, दुक्की के, लोरालई के, वहाँ से सैलाबी पानी भी इन इलाकों में आ सकता है, जिस तरह 2022 में आया था। तो यहाँ भी लोग जो नशीबी इलाकों में रहते हैं वो कोशिश करें कि महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। इसी के साथ अब बात करेंगे हम योब के इलाकों की, लोरालाई डिवीज़न के इलाकों की, इसी डेरा बुगटी की, खोलू की, बार खान की, इन इलाकों में भी आने वाले दिनों के दौरान इसी तरह की कंडीशन रहेगी। बारिशें होंगी अगले 3 से 4 दिनों के दौरान वक्तन फ़वक्तन और शदीद बारिशें भी इन इलाकों में हो सकती है। कोई सलमान के एरियाज़, जिसमें रखनी के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर तुग़यानी हो सकती है लोकल नदी नालों में। कोयटा की बात करें, इसके साथ ज़ियारत की बात करें, पशीन की बात करें, चमन की बात करें, किला अब्दुल्ला की, किला सैफुल्ला की, मस्तूंग की, तो इन इलाकों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अभी बारिश हो रही है कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में। इन इलाकों में 3 से 4 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बारिश होगी और कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिशों के इम्कान भी मौजूद रहेंगी। अब वेस्ट बलूचिस्तान की बात करते हैं, साथ साहिली बलूचिस्तान की पहले बात कर लेते हैं, और माड़ा की, इसी तरह गवादर की जो साहिली पट्टी है, या इन इलाकों में मज़ीद फिर बारिश होगी मानसून की। पिछले चंद सालों से यहाँ पे मानसून की बारिशों में बढ़ाव होता जा रहा है और फैलाव भी बढ़ता जा रहा है। इन इलाकों में इस हफ्ते के आखिर में थर्सडे से लेकर संडे के दरमियान बारिशों के इम्कान मौजूद रहेंगे और यहाँ भी जो लोकल नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी हो सकती है। पंजगोर की बात करें, खारान डेजर्ट की बात करें, दलबंदीन की बात करें, नोशकी की बात करें और तुरबत के इलाकों की, तो इन इलाकों में भी कुछ मकामात पर
बारिशों के इम्कानात हैं इस हफ्ते के बिल्कुल आखिर में। और इन इलाकों में बारिश वैसे होती नहीं है मानसून की, यहाँ पे बारिशें होना क्लाइमेट चेंज की निशानी है। बलूचिस्तान हो गया कवर, सिंध कवर हो गया। अब बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में जैसे मैंने बताया, आज सुबह पटोहार के मुख्तलिफ इलाकों में, गुजरांवाला डिवीज़न में, सरगोदा के डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई हैं। तो पटोहार में जो अपर पटोहार है, जिसमें पटोहार के इलाके अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी, चक्री, तलागंग, चौसदन शाह, कलर खार के एरियाज़, सुहावा के एरियाज़, दीना के, जहलम के एरियाज़, कलर सईदा के एरियाज़, रवात के एरियाज़, गुजर खान के एरियाज़, इन इलाकों में थर्सडे से अभी बारिशें होंगी, अगले दिनों में भी मुख्तलिफ मकामात पर। जबकि जुमरात से लेके हफ्ते इतवार के दरमियान इन इलाकों में 1 से 2 शदीद स्पेल हो सकते हैं और काफ़ी मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे नदी नालों में यहाँ भी तुग़यानी आएगी। गुजरांवाला डिवीज़न की बात करें, जिसमें गुजरांवाला शामिल है, गुजरात के एरिया शामिल हैं, साथ शकरगढ़ के कसूर, शकरगढ़ के नारोवाल के, डस्का के एरियाज़, समड़ियाल के एरियाज़, वज़ीराबाद के एरियाज़, इसी तरह हमारे पास नौशहरा विरका के एरियाज़, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद के एरियाज़, मलकवाल के एरियाज़। तो इन इलाकों में अगले 1-2 दिनों के दौरान बारिशें होती रहेंगी मुख्तलिफ मकामात पर। जबकि यहाँ भी जुमरात से लेकर हफ्ते के दौरान शदीद बारिश हो सकती है, और जिससे जम्मू से आने वाली नदी नालों में तुग़यानी का खदशा रहेगा, ख़ुसूसन नारोवाल के एरियाज़ में। सेंट्रल पंजाब की तरफ ज़रा बढ़ते हैं, तो सरगोदा में जो मियाँ वाली के एरियाज़ में आज अच्छी बारिश हुई है सुबह। इसी तरह खुशाब के कुछ एरियाज़ में बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, सरगोदा में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है। इन इलाकों में, 3 अज़ला हैं, इन इलाकों में आने वाले दिनों में बारिशें होंगी। जुम्मे और हफ्ते को इन इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। सेंट्रल की तरफ थोड़ा आते जाते हैं, तो फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद की, बखर की, साथ गोजरा की, टोबा टेक सिंह की, इसके साथ साहिवाल हो गया, ओकाड़ा हो गया, पाकपतन हो गया, कसूर हो गया, साथ ही फिर मशरक़ में लाहौर के एरियाज़ हैं। और इसके अलावा फिर हमारे पास मज़ीद साउथ में गोजरा, टोबा, पीर महल के इलाके, शोरकोट के इलाके, झंग के इलाके। तो ये जो बेल्ट है, इन इलाकों में भी अभी आज भी मुख्तलिफ मकामात में बारिश हो रही है, बादल बने हुए हैं। जबकि आने वाले दिनों में इन इलाकों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं, और 1 से 2 ज़बरदस्त बारिशें इन इलाकों में हो सकती हैं इस वीकेंड के करीब, जुम्मे और हफ्ते के दौरान। अब मज़ीद साउथ की तरफ चलते हैं पंजाब में, तो लिया के एरियाज़ हैं, कोटद्दू के, डेरा गाजी खान के एरियाज़, राजनपुर के एरियाज़, जामपुर के एरियाज़, इसी के साथ मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़ के एरियाज़, लोधरा के एरियाज़, बहावलपुर के, बहावलनगर के, चिश्तियाँ के, फोटाबाज के, हासिलपुर के, रहीम यार खान के, सादकाबाद के, लियाकतपुर के, जलालपुर पीरवाला के, इसी के साथ खान बेला के, और फिर विहाड़ी में बूरेवाला, विहाड़ी, मेलसी के एरियाज़, करोड़ पक्का के एरियाज़। तो ये जो साउथ की बेल्ट है सारी, यहाँ पे आज भी दिन में बादल बनेंगे, मुख्तलिफ मकामात में बारिश होगी, कहीं पे होगी कहीं पे नहीं। इसी तरह कल भी यही सिचुएशन रहेगी। जबकि जुमे और एतवार के दरमियान इलाकों में 1 से 2 ज़बरदस्त बारिशें होंगी, जिस पे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको नुकसान हो सकता है, ख़ुसूसन कपास की फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसी तरह चिली की फसल है यहाँ पे, वो उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है इन बारिशों के ज़ेर असर। तो कोशिश करें यहाँ पे, अगर आप बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो आप खेतों में इस तरह की कुछ जो ब्लॉकेज है उनको ख़त्म कर दें, ताकि पानी आपके खेतों से जल्दी निकल सके। बलूचिस्तान, पंजाब भी कवर हो गया। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के शमाली इलाकों की बात करेंगे, मालाकंड डिवीज़न की, हज़ारा डिवीज़न की। तो इन 2 जो पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों में आज भी दिन में बारिश होगी, और आने वाले दिनों में, कल के दिन में, परसों के दिन में भी इन इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। जुमे से लेकर इतवार के दरमियान इन इलाकों में मज़ीद बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, और इसी के दौरान इन इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर नदी नालों में काफ़ी तुग़यानी होगी। तो जुमे से इतवार के दरमियान आप सवात, नारान, कागान, बाटा कुंडी, इसी के साथ हमारे पास दासू के एरियाज़, और साथ ही फिर सवात के, चित्राल के, मालम जब्बा के, कालाम के, कुमराट के, यहाँ पर ट्रैवल ना करें जुमे से इतवार के दौरान। वादी पेशावर की बात करते हैं, पेशावर, मर्दान, चासदा, इसी के साथ स्वाबी की बात कर लेते हैं, और बाजोड़ की, खैबर की। इन इलाकों में आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं, जबकि जुम्मे और हफ्ते को इन इलाकों में मज़ीद एक अच्छी बारिश होगी, शदीद बारिश के इम्कानात इन इलाकों में मौजूद रहेंगे। बन्नू की बात करें, बन्नू और डी खान डिवीज़न, टांग के इलाके या लकी मरवत के इलाके, इन इलाकों में मज़ीद अभी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान आने वाले दिनों में इन इलाकों में मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं वक्तन फ़वक्तन, और मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा इन इलाकों में। कोहाट की बात करें, दरादम खेल की, तो इन इलाकों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। गिल बल्तिस्तान की बात करते हैं, तो गिल बल्तिस्तान में वादियों में बारिशें कम होती हैं, पहाड़ों पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, जबकि आने वाले दिनों में यहाँ मौसम अबरालूद रहेगा। जबकि जुम्मे से इतवार के दरमियान गिल बल्तिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में, पहाड़ों पर, चिल्लास के इलाकों में, इस तरह गोनर फार्म में, जगलोट में, गिलगित में, हुंजा में, स्कर्दू में, खपलू में, साथ गेज़र के इलाके, गोजाल के इलाके, इन तमाम इलाकों में
बारिशों के इम्कान हैं। जुम्मे से इतवार के दरमियान गिलगित में पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी होगी, बुलंद पहाड़ हैं, और इसी के साथ साथ ये जो बारिशों का सिलसिला है मानसून का पूरे मुल्क में ये जारी रहेगा। गिलगित में भी कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में आने वाले एक हफ्ते के दौरान वक्तन फ़वक्तन बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे, और वीकेंड के दौरान कुछ इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी आ सकती है। मानसून का सिलसिला जारी है, इस पर ब्रेक नहीं है। अगस्त काफ़ी ज़बरदस्त जा रहा है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि मानसून का इंशाल्लाह जो ब्रेक है ये आप समझ लें मानसून वीक होगा। सितंबर के दूसरे हफ्ते से मानसून की बारिशों में खातिर खा कमी आ जाएगी और मानसून वीक हो जाएगा। शुक्रिया।